अंटार्कटिका बर्फ से ढका हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है, जो कि 1821 में पहली बार डिस्कवर किया गया था। हमारी ज़मीन पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं और अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि यहाँ पर 5 किलोमीटर गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, जिसने इस कॉन्टिनेंट के 97% हिस्से को कवर किया हुआ है। बर्फ का ये कॉन्टिनेंट पूरे 1,36,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान जैसे 17 मुल्क और इंडिया जैसे 4 मुल्क फिट आ सकते हैं। इस कॉन्टिनेंट पर इतनी बर्फ है कि अगर ये सब एक साथ पिघल जाए तो दुनिया भर के समंदर के लेवल में 200 फुट तक इजाफा हो जाएगा। दुनिया के फ्रेश वाटर का 60% हिस्सा अंटार्कटिका में आइस शीट्स की शक्ल में मौजूद है, चाहे जून जुलाई का गर्म मौसम ही क्यों ना हो। लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरे साल -50 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और ये ही वो वजह है जिसकी वजह से यहाँ जिंदगी की उम्मीद लगभग नामुमकिन है। यहाँ गर्मियों के 6 महीने लगातार दिन रहता है और सर्दियों के 6 महीने लगातार रात। ना ही अंटार्कटिका में कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही इस कॉन्टिनेंट पर किसी कंट्री का कब्जा है। 6 महीनों तक सूरज के तलु और गरूब होने के बगैर यहाँ टाइम का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल होता है, और ये ही वजह है कि अंटार्कटिका में कोई भी टाइम जोन फॉलो नहीं किया जाता। कई लोगों का ये मानना है कि अंटार्कटिका के इस बर्फ के नीचे कई राज छुपे हुए हैं, और कुछ लोगों का ये मानना है कि इस बर्फ के नीचे कोई दूसरी दुनिया मौजूद है। बाज लोगों का ये ख्याल है कि इस बर्फ की तह के नीचे एलियंस की स्पेस शिप्स फ्रोजन हालत में मौजूद है, और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि यहाँ हिटलर की खुफिया मिलिट्री बेस मौजूद है। 11,000 साल पहले एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया था जिसका निशाना एक ऐसा शहर बना था जहाँ के लोग खुद को खुदा समझते थे, और वो शहर और कोई नहीं बल्कि अटलांटिस था। कहा जाता है कि अटलांटिस का गुमशुदा शहर भी अंटार्कटिका में मौजूद बर्फ के पहाड़ों के नीचे कहीं खो गया था। साफ लफ्जों में कहा जाए तो इस बर्फ के कॉन्टिनेंट में ऐसे ऐसे राज दफन है जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पिछले कई सालों से साइंटिस्ट और रिसर्च सेंटर इन राजों को ढूंढ निकालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, और रिसर्च के दौरान इन्होंने ऐसी चीजें डिस्कवर की हैं जिन्होंने इन राजों को सुलझाने के बजाय इस कॉन्टिनेंट को और भी मिस्टीरियस बना दिया है। यूं कहें कि अंटार्कटिका की मिस्ट्री सुलझने की बजाय उलझती ही जा रही है। अंटार्कटिका से अब तक 400 से ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं जो बर्फ की लेयर्स के नीचे छुपी हुई हैं। 2009 में अंटार्कटिका के बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला था जिन्होंने रिसर्चर्स के होश उड़ा दिए थे। हैरत की बात यह थी कि यह ढांचा किसी आम बिल्ली का नहीं था, बल्कि यह एक अंडे देने वाली बिल्ली का ढांचा था। बाद में साइंटिस्ट की मदद से मालूम पड़ा कि यह जानवर आज से तकरीबन 2.5 करोड़ साल पहले जमीन पर पाया जाता था। 1911 में अंटार्कटिका से पहली बार मेटेओराइट्स मिले थे, और तब से लेकर अब तक इस कॉन्टिनेंट से तकरीबन 45,000 से भी ज्यादा मेटेओराइट्स मिल चुके हैं। मेटेओराइट्स पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी जमीन से नहीं होता, बल्कि वो किसी और प्लेनेट से टूट कर आए होते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक इन मेटेओराइट्स में से कई 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 2015 में अंटार्कटिका से एक छोटा मेटेओराइट डिस्कवर किया गया था। रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि ये मेटेओराइट कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूट कर आया था, क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरिया मौजूद थे जो सिर्फ मार्स पर ही पाए जाते हैं। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट ने अंटार्कटिका से एक ऐसी चीज डिस्कवर की थी जिसने सबको हैरत में डाल दिया था। रिसर्च के दौरान इनको 3 इंसानी खोपड़ियां मिली जो अंटार्कटिका से मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियां थी। नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियां बिल्कुल अलग थी, क्योंकि इनके सर इंतहा से ज्यादा बाहर निकले हुए थे। इस तरह की खोपड़ियां साइंटिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी हैं, जो इस बात की तरफ इशारा देती हैं कि शायद आज से हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग रहा करते थे जिनका कोई ना कोई ताल्लुक एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से भी जरूर रहा होगा। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका में एक ऐसा वाटरफॉल डिस्कवर किया था जहाँ पानी की जगह ब्लड फॉल होता है, और इस मकाम को टेलर ग्लेशियर कहा जाता है। कई सालों तक यही माना जाता रहा कि इस ग्लेशियर के अंदर खून बहता है, लेकिन रिसर्च के बाद ये मालूम हुआ कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम मौजूद है। इस पानी में समंदर के पानी से भी ज्यादा साल्ट मौजूद है, और इसके साथ इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। और जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो पानी में मौजूद आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है, और यूं पानी लाल रंग में बदल जाता है। इसी पानी में 17 टाइप्स के बैक्टीरिया भी डिस्कवर हुए थे, और हैरत की बात तो ये थी कि इस बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की जरूरत भी नहीं पड़ती। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का ये मानना है कि ये बैक्टीरिया उन प्लैनेट्स पर मौजूद होते हैं जहाँ ऑक्सीजन और सनलाइट नहीं पाई जाती। लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी जमीन पर कहाँ से आए, ये राज भी अंटार्कटिका की मिस्ट्री को और उलझा रहा है। साइंटिस्ट को करीब 1.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पर फैले बर्फ के इस कॉन्टिनेंट में कुछ ऐसे सबूत भी मिल चुके हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि आज से लाखों साल पहले भी यहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती थी, और ये जगह भी रहने के काबिल होती थी। 1980 में रिसर्चर्स को डायनासोर के ढांचे मिले थे, और तब से लेकर अब तक यहाँ से कई डायनासोर्स
लेज़ासोर्स और मोज़ासोर्स के ढांचे मिल चुके हैं और रिसर्च से मालूम पड़ा कि ये ढांचे तकरीबन 70 लाख साल से भी पुराने हैं। यानी ये जगह उस वक्त रहने के काबिल हुआ करती थी। 1100 फुट की गहराई से आर्कियोलॉजिस्ट को एक खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला था। ये ढांचा 8 फीट तक लंबा है और इसका ढांचा जमीन पर मौजूद किसी भी जानदार से मैच नहीं हो सका और आज तक इसकी असलियत का पता नहीं चल सका। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।